प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु के प्रिय लोगों, प्रभु के महान नाम को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर शाम के लिए। और इस समय जितने प्रभु के दास दासी, सेवक सेविका, विश्वासी विश्वासिनी, छोटे बड़े बुजुर्ग, सभी को रिवाइवल फाउंडेशन परिवार की ओर से सभी को प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और सबको नमस्कार। हम फेसबुक लाइव में थे, उस समय हमने प्रारंभिक प्रार्थना को किया है और प्रभु की स्तुति की है, आराधना की है गीतों के द्वारा, मध्यस्थी प्रार्थना भी किया। सभी बातों में, विषयों में प्रभु ने हमारी सहायता किया, उसकी उपस्थिति को रखा, इसलिए प्रभु को बहुत धन्यवाद। और इस समय हम खास समय में पहुंचे हैं। इस समय हम वचन की ओर जाएंगे और आज हम बहुत आनंदित है कि प्रभु के प्रिय दास पास्टर जोशुआ करा हमारे बीच में है। मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे बीच में वचन को शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। आज हम एक वचन हम ध्यान करेंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण 19 अध्याय का 1 से लेकर 3 वचन तक पढ़ेंगे। नहीं तो 7 तक पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ लें। 7 तक पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूं पहला 3 वचन। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को नष्ट करे जिनका देश वो तुझे देता है, और तो उनके देश का अधिकारी हो कि उनके नगरों और घरों में रहने लगे, तब अपने देश के बीच जिसका अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे कर देता है 3 नगर अपने लिए अलग कर देना, और तू अपने लिए मार्ग भी तैयार करना, और अपने देश को जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे सौंप देता है 3 भाग करना, ताकि हर एक कोनी वहीं भाग जाए। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। यहाँ पर व्यवस्था विवरण 19 अध्याय का हम हेडिंग में पढ़ने से वहां पर लिखा है कोनी के लिए शरण नगर। किसके लिए शरण नगर? कोनी के लिए। यदि कोई इस्राएलियों के बीच में यदि कोई खून कर देता है जाने अनजाने में, भूल में, वो क्या करना चाहिए? अपने जान को बचाने के लिए इस शरण नगर में भागकर अपने जान को वो बचाना चाहिए। इसलिए मूसा से परमेश्वर ने कहा, जिस देश यहोवा तुझे देगा उसी देश में तुम लोग क्या करना चाहिए? 3 नगर को तुम्हारे लिए अलग कर दे। कितने नगर? 3 नगर तुम्हारे लिए अलग कर देना, ताकि कोई उसमें बाकर बचने के लिए। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। वही वचन हम यहोशुआ 20वां अध्याय 1 से लेकर हम 3 तक हम पढ़ने से वहां पर लिखा है। यहोशुआ 20 का 1 से लेकर 3 तक। कोई पढ़ के मदद कर सकते हैं? रवि सिसरा पढ़ सकते हैं? यहोशुआ 20 का 1 से लेकर 3 तक। हाँ, फिर यहोवा ने फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, इस्राएलियों से यह कह, मैंने मूसा के द्वारा तुमसे शरण नगरों की जो चर्चा की थी उसके अनुसार उनको ठहरा ली, जिससे जो कोई भूल से बिना जाने किसी को मार डाले वह उनसे किसी में भाग जाए। इसलिए वे नगर खून के पलटा लेने वालों से बचने के लिए तुम्हारे शरण स्थान ठहरे। आमीन। आमीन। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। यहाँ पर जो बात परमेश्वर ने मूसा से कहा था वो बात परमेश्वर ने यहाँ पर यहोशुआ से भी कही। यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है? मैंने मूसा के द्वारा तुमसे शरण नगरों की जो चर्चा की थी उसके अनुसार उनको क्या करो? ठहरा लो, जिससे जो कोई बोल से बिना जाने किसी को मार डाले तो वो उनमें से किसी में भाग जाए। इसलिए वे नगर खून की पलटा लेने वालों से बचने के लिए तुम्हारे लिए शरण स्थान होगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को हम भूल से मार देते हैं, किसी व्यक्ति को अनजाने में मार देते, तो वो व्यक्ति क्या करना चाहिए? शरण नगर में भाग जाना चाहिए। ये व्यक्ति क्या करना चाहिए? शरण नगर में भाग जाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? कोई उनके खून का जो पलटा लेने वाला क्या करेगा?
उसको पीछा करेगा, उसके मार्ग में कहीं मार देगा। इसलिए जिस व्यक्ति के हाथों से खून हो गया वो क्या करना चाहिए? अपने जान बचाने के लिए ये शरण नगर में भागकर अपने जान को बचाना चाहिए। यदि वो शरण नगर में यदि वो नहीं भागेगा, यदि वो बाहर कहीं दिखाई देगा, खून का पलटा लेने वाला क्या करेगा? उसको जान से मार देगा। इसलिए जिसके हाथों से खून हुआ वो क्या करना चाहिए? अपने जान बचाने के लिए इस शरण नगर में भागकर अपने जान को वो बचाना चाहिए। ऐसे परमेश्वर ने यहाँ पर आज्ञा दिया था मूसा को और यहोशुआ को। यहाँ पर व्यवस्था विवरण में लिखा है 3 नगर बोल के लिखा है, लेकिन 3 नगर नहीं है, शरण नगर टोटली 6 नगर है। कितने नगर है? 6 नगर है। गिनती में लिखा है, गिनती 35वां अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे। गिनती 35 का 6 वचन, गिनती की किताब 35 का 6 वचन। और जो नगर तुम लेवियों को दोगे उनमें से 6 शरण नगर हो, जिन्हें तुमको खूनी के भागने के लिए ठहराना होगा, और आमीन। उनसे यहाँ पर लिखा 42 है नगर 6वां वचन में, सॉरी 6वां वचन, 6वां वचन में यहाँ पर लिखा है, जो नगर तुम लेवियों को दोगे उनमें से कितने नगर शरण नगर होना चाहिए? 6 नगर। 6 नगर शरण नगर होना चाहिए, जिन्हें तुमको खूनी के भागने के लिए ठहराना होगा। और उनसे देखिएगा कितने नगर था? 6 नगर। खूनी भागने के लिए 6 नगर परमेश्वर ने यहाँ पर ठहराने के लिए यहाँ पर मूसा से प्रभु ने कहा था। और वो 6 नगर कहाँ कहाँ पर है ये तो हमको जानना जरूरी है ना। परमेश्वर ने 6 नगर तो कह दिया, लेवियों के बीच में 6 नगर होना चाहिए खूनियों को भागने के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए। और 9वां वचन से लेकर पढ़िएगा, 9 से लेकर पढ़िएगा, उसी अध्याय का 35 का 9 से लेकर 15 तक, जल्दी पढ़। फिर यहोवा प्रत्युत्तरे सदाप्रभु मूसाଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣଙ୍କୁ କୁହ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇ କିଣାନ ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆପଣା ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନଗର ହେବା ନିମନ୍ତେ କେତେଗୁଡିଏ ନଗର ଅନୁରୂପ ନିରୂପଣ କରିବ। ତହିଁରେ ଯେଉଁ ଜନ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଧ କରେ, ଏପରି ନରହତ୍ୟାକାରୀ ସେଠାକୁ ପଳାଇ ଯାଇପାରିବ। ପୁଣି ନରହତ୍ୟାକାରୀ ବିଚାରାର୍ଥେ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ନ ମରେ, ଏଥିପାଇଁ ସେହି ନଗର ମାନ ପ୍ରତିହନ୍ତା ଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ହେବ। ଏହି ରୂପେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନଗର ଦେବ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 6 ଆଶ୍ରୟ ନଗର ହେବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନର ପୂର୍ବ ପାରିରେ 3 ନଗର ଦେବ ଓ କିଣାନ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 3 ନଗର ଦେବ, ତାହା ସବୁ ଆଶ୍ରୟ ନଗର ହେବ। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ ନିମନ୍ତେ ସେହି 6 ନଗର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ହେବ। ତହିଁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଧ କରେ, ସେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ ପାରେ। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। यहाँ पर वचन में लिखा है, मैं 11 वचन से लेकर मैं पढ़ूंगा, 10 से लेकर। इसराइलियों से कहा, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो तो ऐसे नगर ठहराना जो तुम्हारे लिए शरण नगर हो, और जो कोई किसी को बोल से मार के खूनी ठहरा वो वहां भाग जाए। वे नगर तुम्हारे निमित्त पलटा लेने वालों से शरण लेने के लिए काम आएंगे, कि जब तक खूनी न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा ना हो तब तक वो मार डाला ना जाए। और शरण के जो नगर तुम दोगे वो कितने होना चाहिए? 6 होना चाहिए। 3 नगर तो यॉर्दान के इस पार होना चाहिए, 3 नगर कानान देश में होना चाहिए। 6 नगर में कहां पर होना चाहिए? 3 नगर यॉर्दान के इस पार होना चाहिए, 3 नगर कानान देश में होना चाहिए। टोटली 6 नगर। और यहाँ पर लिखा है वचन में, 3 नगर जो यॉर्दान के इस पार और 3 नगर कानान देश में देना। शरण नगर इतना ही रहे, और 6 नगर इसराइलियों और उनके बीच में रहने वाले परदेशियों के लिए भी शरण स्थान ठहरे। और जो कोई किसी को बोल से मार डाले वो वहां भाग जाना चाहिए। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। इस शरण नगर में जो कोई खूनी है ना, इस शरण नगर में जाकर अपने जान को वो बचाना चाहिए। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ। क्योंकि खून का पलटा लेने वाला क्या करेगा? खून के पलटा लेने वाला हाथ में यदि वो मिलेगा तो
उनका पलटा लेने वाला क्या करेगा, उसको जान से मार देगा। और उसके बाद जब वो शरण नगर में जाएगा, शरण नगर के द्वार हमेशा खुला नहीं रहते, शरण नगर के द्वार हमेशा खुला नहीं रहते, वो शरण नगर हमेशा बंद रहते, शरण नगर हमेशा बंद रहते। इसलिए जो खून किसने किया है वो क्या करना चाहिए, द्वार पर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर क्या करना चाहिए, पुकारना चाहिए। और जो कुछ भी घटना हुई थी वो सारे बातों को उस नगर के पुरनियों को, याजकों को वो सुनाना चाहिए। जो कुछ भी बातें हुई थी वो सारे बातें किसको सुनाना चाहिए, वो कौन, उस शरण नगर में रहने वाले पुरनियों को भी सुनाना चाहिए, वहां रहने वाले याजकों को वो सुनाना चाहिए। तब याजक लोग क्या करेंगे और पुरनिय क्या करेंगे, उनको उस नगर में अंदर लेंगे। उसके बाद जो खून का पलटने वाला वहां पर आएगा भी, लेकिन इस खूनी को उनके हाथों में ये पुरनियों क्या करेंगे, नहीं देंगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ, क्योंकि वो शरण लेने के लिए इस नगर में भाग आया है। इसलिए ये पुरनियों क्या करते हैं, उनके मुंह से सारे खबरें सुनने के बाद वहां पर उस शरण नगर में रहने के लिए उनके लिए जगह देते। कब तक जगह देते हैं, कब तक उनको रहने देते हैं, जब तक वो मंडली के सामने न्याय के लिए खड़े ना हो, जब तक वहां के जो महायाजक मर ना जाए, तब तक उस नगर में रहने के लिए उनको वहां पर क्या देते, स्थान देते। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। आप लोग घर में पढ़ लेना ये बात, यहोशुआ नहीं, व्यवस्था विवरण 19 का 4 से लेकर 7 तक वहां पर आप लोग पढ़ लेना चाहिए। और यहोशुआ 20वां अध्याय 4 से लेकर 6 वचन तक आप लोग पढ़ लेना, वहां पर पूरी तरह उसके विवरण पूरी तरह लिखा है। यहोशुआ 20 का 4 से लेकर 6 तक आप लोग पढ़ने से वहां पर लिखा है, वहां के जो याजक है, वहां के जो पुरनिया है, उस खूनी को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। और पलटा देने वाले हाथों में उस खूनी को नहीं देना चाहिए, चाहे खूनी वो शरण नगर तक क्यों बाकी क्यों ना आया, मतलब आया क्यों ना हो। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। उसके बाद वो अपने घर वो जा सकता है, और जिस नगर से वो भाग कर आया है वहां पर वो रह सकता है वो खूनी। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ। परमेश्वर के प्रियो, इस शरण नगर के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं। इस शरण नगर जो परमेश्वर ने इसराइलियों के लिए 6 शरण नगर दिया था, है ना, इस शरण नगर में खूनी भाग कर क्या करेगा, अपने जान को बचाएगा, यानी उनके ऊपर आने वाले न्याय से वो क्या करेगा, बच जाएगा। वो शरण नगर में भाग जाने के कारण उनके ऊपर आने वाले न्याय से क्या करेगा, वो बच जाएगा, क्योंकि उनके हाथों से एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है, बहुत बड़ा खून हुआ है ना। खूनी को तो क्या करेगा दुनिया में, उनको तो सजा तो देते हैं ना दुनिया में, खूनी को सजा देते कि नहीं, खूनी को दुनिया में सजा देते हैं। ये खूनी खून करने के बाद उनको सजा नहीं मिला, वो शरण नगर में वो भाग जाने के कारण वो सजा से वो बच गया, वो न्याय से वो क्या किया, अपने आप को बचा लिया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। उसी तरह परमेश्वर के प्रियो, हम भी इस संसार में हम भी रहते हैं, हमारे जीवन में भी काफी सारे भूल चुकियां होती रहती, काफी सारे पाप अपराध हमारे जीवन में भी होते रहते। लेकिन इस पाप, जो कुछ भी पाप हम इस संसार में हम करते हैं, उसके के दंड तो मिलना चाहिए ना। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है बोल के परमेश्वर के वचन में लिखा है। लेकिन इस मृत्यु से हमको कौन बचा सकता है। इस संसार में अब जो कुछ भी अपराध, जो कुछ भी बोल चुके हमारे जीवन के द्वारा होता है ना, इसका क्या मजदूरी है, इसकी मजदूरी मृत्यु बोल के परमेश्वर के वचन में लिखा है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन इस मृत्यु से हमको कौन बचा सकता है। इस शरण नगर में हम भाग जाने से ही हम भी क्या कर सकते हैं, हम इस मृत्यु से, हमारे ऊपर आने वाले न्याय से हमारे जीवन को हम बचा सकता है। ये शरण नगर कौन है, इस अनुग्रह युग में इस शरण नगर प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा अच्छा शरण स्थान है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है, वो हमारा, क्योंकि दाऊद कहता है 61 भजन संहिता 3रा वचन पढ़ेंगे, 61 भजन संहिता 3रा वचन, 3 और 4 2 वचन पढ़ेंगे, 3 और 4 वचन। क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा,
मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। आमीन। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। दाऊद यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान है और शत्रुओं से बचने के लिए मेरे ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा और तेरे पंखों की आड़ में क्या करूंगा, मैं शरण लिए रहूंगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ। अभी दाऊद शत्रु से बचने के लिए, अपने जान को बचाने के लिए किसके पास शरण लेने के लिए दौड़ के आया दाऊद? परमेश्वर के पास शरण लेने के लिए दौड़ के आया दाऊद। इसलिए दाऊद कहता है, प्रभु जी मैं तेरे पंखों तले में शरण लिए मैं रहूंगा। दाऊद यहां पर कहता है, क्योंकि प्रभु तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा शरण नगर है प्रभु, और शत्रुओं से बचने के लिए तू मेरा ऊंचा गढ़ है। दाऊद यहां पर कहता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ। हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान, शत्रुओं से बचने के लिए परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जब हम परमेश्वर के पंखों की आड़ में आएंगे, परमेश्वर के पंखों तले आएंगे, परमेश्वर की ओर से हमको सुरक्षा मिलेगा। हमारे पापों के लिए जो दंड परमेश्वर ने जो तय किया है, वो दंड परमेश्वर हमें नहीं देगा। जो इस संसार को परमेश्वर न्याय करने वाला है, उस न्याय परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं करेगा। क्योंकि जो कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा, उनके उद्धार होगा। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते, क्योंकि परमेश्वर इस जगत को न्याय करने के लिए नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह इस जगत को उद्धार करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह इस जगत को न्याय करने के लिए नहीं आया, परमेश्वर इस जगत को उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने भेजा। उसी उद्देश्य को पिता परमेश्वर का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को यीशु मसीह संसार में हर एक जीवन में परमेश्वर ने पूरा करते आ। जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु मसीह के पास आए, उसी दिन से लेकर 2000 साल, उसी दिन से लेकर जिस दिन यीशु मसीह संसार में आया, उसी दिन से लेकर आज तक जितने लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, उनकी आत्मा को परमेश्वर मृत्यु से परमेश्वर बचा लेता है। उनकी आत्मा को परमेश्वर नरक से परमेश्वर बचा लेता है परमेश्वर, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और यीशु मसीह को उद्धार करता उन्होंने माना है, और यीशु मसीह के चरणों में आकर गिरा, और यीशु मसीह उसको बचाने की जिम्मेदारी प्रभु ने उठा लिया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। और 18 भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, हम दाऊद यहाँ पर भी कहते हैं, 18 भजन संहिता 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा की जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। आमीन। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य में क्या करूंगा, पुकारूंगा। वहां पर जो खूनी जो है, वो भी जब वहां पर जाता है, उस नगर में, उस नगर के द्वार पर जब जाता है, वो भी चिल्ला चिल्ला कर पुरनियों को पुकारता है। वो क्या करता है, पुरनियों को पुकारता है, ताकि वो पुरनी याजक आके उनके लिए द्वार खोल दे, ताकि वो अपने जान को बचाने के लिए पूरा कोशिश करता है। खूनी भी क्या करता है, अपने जान को बचाने के लिए पूरा कोशिश करते। इसलिए तो इतने दूर भाग कर आया उन्हें। कानान देश छोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है। उस बहुत बड़ा देश में केवल 3 ही नगर है। 3 ही नगर तो यॉर्दान के उस पार था, है ना। वो इतने बड़े देश में से यदि किसी के हाथों से कुछ गलती से खून हो जाता है, तो फिर वहां से उसको दौड़ के आना पड़ता। कितनी दूर से दौड़ के आता होगा, कितनी किलोमीटर से दौड़ के आते हो, है ना। जब वो द्वार के पास आ जाता है, द्वार को खटखटा कर पुकारता है, मेरे लिए जल्दी द्वार खोल दो, क्योंकि खून की पलटाने वाला आएगा तो मैं मर जाऊंगा उसके हाथों से, है ना। जब वो ऊंची आवाज से पुकारता है, तुरंत पुरनिया कर उनके लिए द्वार खोल दे। और द्वार खोलने के बाद, तो द्वार खोलने के पहले वो क्या करता है, सारे मुकदमा क्या करता है, पुरनियों को वो कहकर सुनाता है बोलते। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोशुआ 20 का 4 से लेकर 6 वचन तक आप लोग पढ़ के देखने से वहां पर मालूम, सही कि नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास हम आना काफी नहीं है, हम अपने सारे अपराधों के यीशु मसीह के सामने मानना भी जरूरी है ना। जब यीशु मसीह हम पर रहम करेगा, तब यीशु मसीह हमारे पापों को धोएगा, तब प्रभु यीशु मसीह हमें शुद्ध करेगा, और हमारे ऊपर आने वाले न्याय से प्रभु हमें बचाएगा। हमारे परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। शरण नगर में आना काफी नहीं है,
शरण नगर में आकर अपने सारे पापों को, अपने सारी गलतियों को कबूल करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन 28 का 13 वचन में लिखा है ना, नीति वचन 28 का 13 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 28 का 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ। जो कोई अपने अपराध छुपा के रखता है उसके कार्य क्या नहीं होगा, सफल नहीं होगा। यदि वो द्वार तक भी आ गया, यदि वहां पर वो पुर्नियों को चिल्लाकर पुकारते नहीं और मुकदमा वो कहकर सुनाते ही नहीं, तो पुर्नी उनके लिए द्वार नहीं खोलेंगे। जब तक वो मुंह खोल कर सारे बातों को, सारे घटनाओं को, क्या क्या बातें हुई थी, उसके हाथों से किस तरह खून हो गया था, जब तक वो पुर्नियों को कहकर नहीं सुनाते, तब तक उनके लिए द्वार नहीं खोला जाएगा। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह के पास आना काफी नहीं है, अपने सारे अपराधों को परमेश्वर के सामने मानना भी चाहिए, अपने सारे गुनाहों को खुदा के सामने उनको कबूल करना चाहिए। जब अपने सारे गुनाहों को परमेश्वर के सामने घुटने टेकर कबूल करेगा, तभी परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करेगा, तभी परमेश्वर उन पर दया करेगा, कृपा करेगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ। हमारा परमेश्वर हमारा अच्छा शरण स्थान है। परमेश्वर इसी संसार में हजारों लाखों करोड़ों लोगों को परमेश्वर ने उनके ऊपर आने वाले न्याय से प्रभु ने बचा लिया। उनमें से हम भी हैं, सही कि नहीं? हम भी पापी थे, हम भी अधर्मों के कारण, पापों के कारण मरे हुए थे हम लोग। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह को हमने स्वीकार किया उद्धारकर्ता के रूप में, उसी दिन जब हम आकर यीशु मसीह के चरणों में आकर गिरे, हम लोग यीशु मसीह के चरणों में हम भी अपने अपने पापों को कबूल करते हुए जब हम प्रार्थना किए थे, हमारे सारे अपराधों को खुदा के सामने जब हमने मान लिए थे, तब परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थना को सुनकर हमारे सारे अपराधों का हमारे परमेश्वर ने क्षमा किया, हमारे सारे गुनाहों को परमेश्वर ने क्षमा किया। परमेश्वर ने हमको धार्मिक ठहराया। परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू से प्रभु ने हमें धोकर शुद्ध कर दिया हमारा परमेश्वर ने। इसलिए पहला यूहन्ना 1:9 में भी लिखा ना, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो हमें शुद्ध करने में और हमें पवित्र करने में, सारे अधर्मों से हमें पवित्र करने में हमारा प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य और धारणीय है। परमेश्वर के वचन में लिखा है। जब हम हमारे पापों को मान लेते हैं परमेश्वर के सामने, हमारे गुनाहों को हम कबूल कर लेते हैं, तब परमेश्वर हमारे अपराधों को हम क्या करते हैं, परमेश्वर क्षमा करता है। हमारे सारे अधर्मों को परमेश्वर क्या करता है, माफ कर देता है और अपने पवित्र लहू से प्रभु में धोकर हमें शुद्ध करता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ। इसलिए परमेश्वर के पास आना काफी नहीं है, शरण नहर तक हम बाकर आना काफी नहीं है। शरण नगर में एक बहुत बड़ा काम है, वहां पर अपने सारे गलतियों को कबूल करना चाहिए। जब वो कबूल करेगा तब पूर्णी क्या करेगा, उनको अंदर लेगा। उसके बाद तो उनका पलटा लेने वाला आ भी जाए वहां तक, वो शरण नगर तक यदि वो आ भी जाएगा, फिर भी इसको नीको उनके हाथों में ये लोग नहीं देंगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। हमारा परमेश्वर महान है ना। हमारे पापों के बदला परमेश्वर हमसे नहीं लिया। हमारा परमेश्वर हमारे गुनाहों के अनुसार परमेश्वर हमसे व्यवहार नहीं किया। परमेश्वर हमारा प्रभु हमेशा हम पर कृपा किया, हम पर हमारा प्रभु यीशु मसीह दया किया, हमारे पापों को ढांपने का काम किया परमेश्वर ने, हमारे गुनाहों को क्षमा करने का काम किया परमेश्वर ने। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मीका 7वां अध्याय में लिखा है, बहुत अच्छा लिखा वहां पर। मीका 7वां अध्याय का 18 और 19 वचन पढ़ेंगे। मीका पुस्तक 7वां अध्याय 18 और 19 वचन। कोई पढ़ सकते तो पढ़िएगा। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। थैंक यू सिस्टर। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। यहाँ पर लिखा है इसराइल के मतलब इसराइल पर जो परमेश्वर की दया है, वहां पर लिखा है, तेरा समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्मों को क्षमा करे।
और अपने निज भाग के बचे हुओं को अपराध को डांप दे। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। परमेश्वर इस्राएलियों को सारे गुनाहों को परमेश्वर अब यहाँ पर क्या किया, परमेश्वर ने क्षमा किया है, उनके अपराधों को परमेश्वर ने डांप दिया यहाँ, क्योंकि परमेश्वर हमेशा के लिए यहाँ पर क्रोध नहीं रखता परमेश्वर, क्योंकि वो करुणा निदान है, वो करुणा से प्रीति रखता है। वो क्या करता है, वो फिर हम पर दया करेगा। हम कितने बड़े भी खूनी क्यों ना हो, कितने बड़े अधर्मी क्यों ना हो, कितने बड़े पापी क्यों ना हो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास हम आते हैं ना, प्रभु हम पर दया करता है, हम पर परमेश्वर कृपा करता है। वो सदा क्रोध नहीं रखता परमेश्वर अपने दिल में। परमेश्वर अपने प्रजाओं के वास्ते परमेश्वर सदा क्रोध नहीं रखता परमेश्वर, वो हमेशा दयालु रहते हैं परमेश्वर, वो अति करुणामय रहते हैं परमेश्वर। हमारे सारे गुनाहों को एक क्षण में परमेश्वर क्षमा कर लेते जब हम मान लेते। हमारे परमेश्वर अपने कठोर नहीं रखता अपने दिल को। परमेश्वर अति करुणा निदान है। इसी कारण प्रभु के वचन में लिखा है, वो हमारे अधर्म के कामों को क्या करेगा, लताड़ डालेगा और हमारे सब पापों को गहरे समुद्र में प्रभु फेंकेगा। दोबारा परमेश्वर उस गुनाहों को स्मरण तक नहीं करता। गहरे समुद्र में फेंकने का मतलब क्या है, परमेश्वर दोबारा उस गुनाहों को स्मरण तक करना नहीं चाहते। जो गुनाहों को प्रभु ने परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है हमारे, उस गुनाहों को परमेश्वर दोबारा याद तक करना नहीं चाहते। मैंने उस गुनाहों को क्षमा कर दिया, दोबारा मैं याद तक नहीं करूंगा। उस पापों को मैं दोबारा मैं याद तक नहीं करूंगा। मैंने तुझे क्षमा कर दिया है, मैंने तुझे पवित्र कर दिया है, मैंने तुझे शुद्ध कर दिया है। दोबारा उस पापों को मैं याद करना नहीं चाहता। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ, क्योंकि परमेश्वर हमें हमेशा एक नया इंसान करके परमेश्वर हमें देखना चाहता है। एक नया सृष्टि बनकर परमेश्वर हमें देखना चाहता है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर का नाम की तारीफ है। परमेश्वर के प्रिय, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा बोल को, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है ना बाइबल में, जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। सही कि नहीं? पिता के पाप पुत्र उसका भार नहीं उठाएगा, उसी तरह पुत्र के पाप को पिता उसके भार नहीं उठाएगा, है ना। धार्मिक जन को उसके धर्म के कामों के अनुसार परमेश्वर उनको बदला देगा, उसी तरह दुष्ट को भी उनकी दुष्टता की बदला परमेश्वर जरूर देगा। लेकिन परमेश्वर ये भी कहता है कि मैं दुष्ट को उनके पाप मतलब दुष्ट को वो दुष्टता में मरना मैं पसंद नहीं करता। दुष्ट को उनके दुष्टता में मरना मैं क्या नहीं करता, मैं पसंद नहीं करता। दुष्ट अपने पापों को छोड़कर मेरे पास वापस आएगा तो वो जीवित रहेगा। परमेश्वर ये तो चाहता है, यानी कितना बड़ा दुष्ट क्यों ना हो, कितने बड़े गुनहगार क्यों ना हो, लेकिन उस गुनहगार को दंड मिलना परमेश्वर नहीं चाहते कि उस गुनहगार को दंड मिले। वो गुनहगार अपने गुनाहों को छोड़कर मेरे पास आएगा तो जीवित रहेगा, क्योंकि मैं उनके सारे पापों को मैं क्षमा कर दूंगा, परमेश्वर कहता है। पढ़ेंगे एजेकिएल में लिखा है, एजेकिएल की पुस्तक 18 अध्याय का 21 से लेकर 23 तक पढ़ना, नहीं तो 20 से लेकर पढ़ने से भी अच्छा है। एजेकिएल की पुस्तक 18 अध्याय का 20 से लेकर 23 तक। उसका पिता जिसने अंधेर किया और लूटा और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किया है। नहीं 18 अध्याय का एजेकिएल, सॉरी 18 अध्याय का एजेकिएल 20 वचन से लेकर 23 वचन। अच्छा, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता का अधर्म का भार उठाएगा, ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वह ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। उसने जितने अपराध किए हों उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ना किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वह जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? आमीन। परमेश्वर का पवित्र नाम की तरफ 23 वचन में बढ़िया लिखा है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है कि क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता है कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? परमेश्वर हर एक दुष्ट को भी
अरे गुनहगारों को भी परमेश्वर उनकी मृत्यु से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, उनके ऊपर आने वाले दंड से, न्याय से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। वो अपने सारे गुनाहों को छोड़कर, अपने सारी दुष्टता को छोड़कर प्रभु के पास फिरने से वो जीवित रहेगा, यही परमेश्वर चाहता है। इसलिए परमेश्वर का नाम की तारीफ प्रभु के वचन में लिखा है 31वां वचन में, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरे सब विधियों को न्याय और धर्म से काम करे तो वो ना मरेगा परंतु वो जीवित रहेगा। और यहाँ पर लिखा है 22 वचन में, उसने जितने अपराध किया हो उनमें से किसी का स्मरण उसके विरोध में नहीं किया जाएगा। मैंने बोला था ना पहले, वो जितने भी गुनाह किया क्यों ना हो, लेकिन उनमें से एक भी गुनाह को परमेश्वर क्या करता है, स्मरण नहीं किया जाएगा, क्योंकि सारे गुनाहों को मैं क्षमा कर दिया है, माफ कर दिया है बोल के परमेश्वर कहता है। और यहाँ पर वचन में लिखा है, जो धर्म के काम उसने किया हो उसके कारण वो जीवित रहेगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ। दुष्ट की मृत्यु को परमेश्वर नहीं चाहते, दुष्ट मन फिराना चाहिए, यही परमेश्वर चाहते। दुष्ट की मृत्यु का परमेश्वर नहीं चाहते, दुष्ट के मन फिराओ परमेश्वर चाहता है। इसलिए परमेश्वर के प्रियो, हमारे जीवन में भी हमारे जीवन में, इस मसीह जीवन में हम भी काफी साल हम सफर करते आए। हम हमारे जीवन में भी काफी सारे भूल चुकी होते तो रहता है, ऐसा नहीं कि हमारे जीवन के द्वारा कुछ भूल चुके नहीं होते, लेकिन आज भी हम जो कुछ भी हमारे जीवन में जो कुछ भी बातें होता है वो सारे बातों को हम खुदा के सामने हम कबूल करना चाहिए। परमेश्वर के सामने हमारे सारे गुनाहों को मानना चाहिए, हमारे सारे भूल चुकी को परमेश्वर के सम्मुख में हम मानना चाहिए। तभी परमेश्वर हम पर रहम करेगा, तभी परमेश्वर हम पर कृपा करेगा, हमारे सारे गुनाहों को परमेश्वर क्षमा करेगा। और यहाँ पर भी लिखा है एजेकियल 18 अध्याय का 30 से लेकर 30 से लेकर 32 तक। जल्दी, एजेकियल 18 अध्याय का 30 से लेकर 32 तक। जी जल्दी। यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने। पढ़िए। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, करूंगा, पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहो। आमीन। परमेश्वर कितने दयालु परमेश्वर है, इस वचनों से हमको मालूम पड़ता है। 30 वचन से लेकर 32 तक हम पढ़ने से देखिए, प्रभु यहोवा की ये वाणी कि इस्राएल के घराने, मैं तुमसे हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही मैं करूंगा, है ना। हर एक का न्याय मैं कैसे करूंगा? उसके चाल चलन के अनुसार ही मैं क्या करूंगा? न्याय करूंगा। इसलिए पश्चाताप करो और अपने सब अधर्मों को छोड़ो। इसलिए क्या करो? परमेश्वर एक मौका देते इस्राएल को, इसलिए तो पश्चाताप करो, अपने सारे अपराध को, अपने सारे अधर्मों को छोड़ो। और प्रभु यहाँ पर कहता है कि तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण नहीं होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। ये इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? और 32 वचन में प्रभु कहता है, क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है कि जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर हर एक इंसान को अवसर देता है मन फिराने के लिए। हर एक इंसान को परमेश्वर मौका देता है वो अपने पापों के लिए पश्चाताप करे, अपने सारे अधर्म के कामों को छोड़े, अपने सारे बुराई मार्ग को छोड़े। परमेश्वर हर एक इंसान को परमेश्वर अवसर देता है ना। इसलिए परमेश्वर ने कानान देश में भी जो भी खूनी, जिसके हाथों से कुछ खून हो जाता है, वो नहीं मरना चाहिए। प्रभु यहाँ पर शरण नगर बनाने की वजह क्या थी? वो नहीं मरना चाहिए, क्योंकि उसके हाथों से खून गलती से हुआ है, जानबूझकर नहीं। समझ में आ रही बात? उसके हाथों से खून जानबूझकर नहीं हुआ, गलती से हो गया, भूल से हो गया, जाने अनजाने में हो गया। इसी कारण परमेश्वर चाहता है कि वो दंड के पात्र नहीं है वो इंसान, क्योंकि उसके हाथों से वो गलती से हो गया है। मृत्यु उसके लिए नहीं है, उस दंड से उसको बचाना है।
इसलिए परमेश्वर ने 6 शरण नगर को बनाने के लिए मूसा से और योशुआ से योशुआ को परमेश्वर ने आज्ञा दिया, मूसा को भी प्रभु ने ये आज्ञा दिया था। इसलिए लेवियों को जो नगर उन्होंने दिए थे, उन नगरों में से 6 नगर शरण नगर होने के लिए उन्होंने ठहरा दिया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। पता नहीं इसराइल में से कितने सारे लोग उस शरण नगर के द्वारा बचाए गए हो, हमको मालूम नहीं, लेकिन इस अनुग्रह युग में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा शरण नगर है। प्रभु यीशु मसीह के पास हम आने से ही हम आने वाले न्याय से हम बचेंगे। हमारे ऊपर आने वाले उस दंड की आज्ञा जो है, जो दूसरी मृत्यु, जो नरक है, उस नरक से हम बचेंगे। हम यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए बिना यदि हम दुनिया में भटकते रहेंगे तो न्याय से कोई भी हमको बचा नहीं पाएगा। यदि खूनी जो इसराइल में जो खून किया है, यदि वो शरण नगर में आए बिना यदि बाहर पहचान से यदि बाहर रहता होगा तो क्या होता था उसके साथ? उनका पलटने लगा तो में जरूर एक दिन वो मिले, आखिरकार वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला क्या करेगा? उसको जान से मारेगा, सही कि नहीं? क्योंकि वो शरण नगर में नहीं आया अपने जान बचाने की। उसी तरह हम पाप अपराध और गुनाह करने के बाद भी आज भी काफी सारे लोग हैं दुनिया में भटकते रहते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों को कबूल कर कर अपने जीवन में एक शुद्ध और पवित्रता को प्राप्त करने के लिए लोग नहीं चाहते। परमेश्वर के पास आना लोग नहीं चाहते। परमेश्वर के नाम की तारीफ। यदि इसी तरह लोग अपने जीवन भर यदि दुनिया में ही भटकते रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के पास आए बिना, क्या होगा उनके साथ? आने वाले न्याय से कोई उनको बचा सकता है? उनकी जो पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, वो मृत्यु से कोई उनको बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वो यीशु मसीह के पास आया ही नहीं हुए। यीशु मसीह को अपने मुंह से उद्धार के रूप में उन्होंने स्वीकार किया ही नहीं, और यीशु मसीह के चरणों में आकर वो अपने पापों को कबूल किया ही नहीं, अपने पापों के लिए वो पश्चाताप किया ही नहीं, अपने अधर्मों को अपने गुनाहों को वो कभी छोड़ा ही नहीं अपनी जिंदगी में। अपने मरते दम तक वो गुनाह करते 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 आया। उसके ऊपर आने वाले न्याय से वो कैसे बच पाएगा? क्योंकि प्रभु तो ये परमेश्वर कहता है, मैं सबका न्याय उनके चाल चलन के अनुसार ही मैं करूंगा बोल के प्रभु ने कहा था। परमेश्वर के न्याय से वो कैसे बच पाएगा? परमेश्वर के पवित्र नाम की तरफ। लेकिन परमेश्वर ने हमको उद्धार किया। हम प्रभु यीशु मसीह को हम जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह अति करुणामय, दयालु है, कृपालु है, वो पापों को क्षमा करने वाला है। यीशु मसीह अपने लहू से हमारे पापों को धोकर शुद्ध करने वाला है, हम जानते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? जब कभी हम परमेश्वर के समक्ष में आते हैं, सबसे पहले हमारे अपने जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपने सारे अपराधों को हम कन्फेस करते हुए हम क्या करते हैं? परमेश्वर के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं सबसे पहले, ताकि परमेश्वर के सामने एक अच्छा विवेक, एक अच्छी शुद्ध और पवित्रता को परमेश्वर से हम प्राप्त करें। हमारे गुनाहों की क्षमा हमको परमेश्वर से मिले। हम क्या करते हैं? हमेशा रोजाना हम प्रार्थना करते वक्त हम सभी लोग अपने अपने आत्मिक जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। लेकिन इस्राएली लोग थे, जब जंगल में 40 साल सफर करते 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 आए थे, लेकिन इस्राएली लोग कभी भी अपने दिल से अपने अपराधों के लिए पश्चाताप किया हो, अपने अधर्मों को, अपने बुरे कामों को छोड़कर प्रभु के पास वापस आया हो, ऐसा कोई भी नहीं था। यदि ऐसा कोई आया होता तो उनको कानान देश में जाने के लिए प्रभु उनको जरूर मौका दिया होता, लेकिन किसी ने भी पूरे दिल से अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं किया, अपने अधर्मों को, अपने बुरे कामों को छोड़कर प्रभु के पास नहीं है। इसी कारण सबके सब जंगल में ढेर हो गए। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ। वादाओं के देश में किसी ने भी कदम नहीं रखा था 20 साल की अधिक आयु में से। इसलिए पौलुस भी लिखता है, पहला कोरिन्थी 10 के 11 वचन में लिखा है, इस्राएलियों के ऊपर जितनी बातें बीती थी वो सारे बातें हमारी चेतावनी के लिए हैं, जो इस जगत के अंतिम दिनों में हम रहते हैं। ये हमारी चेतावनी के लिए। ये क्या चेतावनी है? यदि तुम गुनाह करने के बाद भी तुम प्रभु के पास वापस नहीं आओगे, अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं करोगे, अपने गुनाहों को नहीं छोड़ोगे, तो जो बात इस्राएलियों के जीवन में हुआ था, जो बात इस्राएलियों के जीवन में बीती है, वो बात तुम्हारे जीवन में भी बीतेगा। इस्राएलियों को उनकी पाप की मजदूरी मिला है। इस्राएलियों को उनकी पाप की मजदूरी, उनके गुनाहों की मजदूरी उनको मिला है। किसी ने भी कानान देश में कदम नहीं रखा था, सबके सब जंगल में डेरे हो गए थे। अभी इस मसीह जीवन में इतने साल हम सफर करते 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 हमारे, यदि हम आखिरकार हम परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे तो समझ लेना चाहिए, जो बात इस्राएल के जीवन में बीती वो बात मेरे जिंदगी में भी बीती, क्योंकि मैं अपने पापों के लिए कभी दिल से मैंने पश्चाताप नहीं किया।
अपने गुनाहों को कभी मैंने परमेश्वर के चरणों में कभी मैंने कबूल नहीं किया, मेरे अपने अधर्मों को मैंने कभी माना ही नहीं, परमेश्वर के सामने मैं गुनहगार हूं। इसी कारण क्या हुआ है, वो न्याय मेरे ऊपर आया, जो मेरे पाप का जो दंड था वो मेरे ऊपर आया। समझ में इस्राएलियों के जीवन में वही हुआ था। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ है। परमेश्वर की प्रियो, इसलिए प्रभु की दया और करुणा हमको प्रेरणा देती है मन फिराने के लिए। परमेश्वर की दया और करुणा हमें क्या देती है, मन फिराव को सिखाती है, मन फिराने के लिए हमें प्रेरणा देती है। ये बातें कभी नहीं बोलना चाहिए। प्रभु जो हमको वक्त देता है तो ये वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं है, प्रभु के पास वापस आने के लिए प्रभु देता है ये वक्त। रोमियो के पत्र में लिखा है, रोमियो के पत्र 2 अध्याय 4 से लेकर 6 वचन तक पढ़ना। 2 अध्याय 4 से लेकर 6 वचन। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुझ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। 6वां वचन, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। बस बस, थैंक यू सिस्टर। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ। वचन में लिखे, क्या तो उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता है कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती? परमेश्वर की दया कृपा तुमको मन फिराने के लिए प्रेरणा देती है, तुमको सिखाती है मन फिराने के लिए। क्या ये नहीं समझता है क्या? पर तू अपनी कठोरता और हटेले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्या कमाते हो? परमेश्वर का क्रोध को तुम कमाते हो। वचन में लिखा है, यदि हम मन नहीं फिरेंगे तो क्या कमा रहे हम लोग? परमेश्वर का क्रोध को हम कमा रहे हैं, जो परमेश्वर के न्याय के दिन के लिए है ना। परमेश्वर के वचन में लिखा है 6वां वचन में, वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। परमेश्वर जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे, सही कि नहीं? इसलिए परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के प्रियो, आज परमेश्वर हम हर एक के साथ परमेश्वर बातें करता है, चाहे मेरे साथ भी परमेश्वर बातें करता है, हम हर एक के साथ परमेश्वर बातें करता है। जब तक तुम अपने गुनाहों के लिए तुम पश्चाताप नहीं करोगे, अपने अधर्मों को नहीं छोड़ोगे, अपने गुनाहों को तुम नहीं छोड़ोगे, तुम्हें आने वाले न्याय से कोई भी बचा नहीं सकता। जरूर तुम पर न्याय आएगा। परमेश्वर तेरे कामों के अनुसार परमेश्वर तुझे बदला देगा, परमेश्वर तुझे न्याय करेगा तेरे कामों की। परमेश्वर का नाम की तारीफ हो। परमेश्वर ने शरण नगर, परमेश्वर ने इस्राएलियों के बीच में प्रभु ने बनाने के लिए प्रभु ने आज्ञा दिया था। वो शरण नगर योशुआ भी बनाया, 6 नगर बनाया वहां पर। परमेश्वर के नाम की तारीफ, क्योंकि खूनी उसमें बाकर अपने प्राण बचाने के लिए प्रभु ने उस शरण नगर बनाने के लिए प्रभु ने आज्ञा दिया। आज हमारा शरण नगर प्रभु यीशु मसीह हमारी ओर अपने हाथ फैलाते हुए परमेश्वर खड़ा है। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, प्रभु सबको परमेश्वर इस शरण नगर में प्रभु ले लेगा, किसी को भी परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, जितने लोग मेरे पास आएंगे उनमें से किसी को भी मैं नहीं निकालूंगा, परमेश्वर ने कहा था। प्रभु यीशु मसीह सब पर दया करता है। जितने भी लोग हो, कितने बड़े गुनाहगार क्यों ना हो, कितने बड़े पापी क्यों ना हो, कितने बड़े अधर्मी क्यों ना हो, कितने बड़े खूनी क्यों ना हो, यदि वो सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा तो उनके पापों की क्षमा मिलेगा। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, हम पाप की प्रायश्चित के लिए कहां पर हमको दौड़ के आना पड़ेगा? हमारे पाप की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास हमको दौड़कर आना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम के बिना और दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है कि उसके द्वारा हम उद्धार पा सके इस संसार में, स्वर्ग में और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है कि जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। केवल यीशु मसीह का नाम इस संसार में दिया गया है। यदि एक व्यक्ति पापों से यदि छुटकारा पाना चाहता हो, अपने गुनाहों से छुटकारा पाना चाहता हो, अपने गुनाहों की माफी वो चाहता हो, एक नया जीवन की वो आशा करता हो, एक नया जीवन जीने की वो उम्मीद करता हो, उसके यीशु मसीह के पास आना ही होगा। जब यीशु मसीह के पास आएगा तभी उनके पापों की क्षमा उनको मिलेगा, उनके सारे गुनाहों की क्षमा उनको मिलेगा। परमेश्वर उनको एक नया सृष्टि बनाएगा। प्रभु आप पर पवित्र लहू से
उन्हें धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा, उनके एक नया सृष्टि परमेश्वर बनाएगा, एक नया जीवन दान परमेश्वर उन्हें देगा इस संसार में जीने के लिए प्रभु के लिए। हमारे परमेश्वर मसीह जल्दी आने वाला है, उसके मिलने के लिए हम भी तैयार रहना चाहिए। हम सबको परमेश्वर आशीष करे, आज वचनों के द्वारा सबको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु के दास के द्वारा प्रभु ने हमसे बातें किया, पवित्र आत्मा ने हमसे बातें किया, इसलिए पवित्र आत्मा जी को प्रभु का मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। सच में आज ब्रदर ने बहुत ही अच्छा मैसेज हमारे बीच में रखा है, और उन्होंने कितना सुंदर पुराना नियम को लेकर, क्योंकि ये हमने बहुत बार पढ़ा कि शरण नगर के बारे में, लेकिन इसके साथ इसको इतना सुंदर से उन्होंने बहुत ही सुंदर जोड़ के बहुत अच्छे से हमको बताया है, और हमको पवित्र आत्मा ने हमको बहुत सहायता किया आज का वचन समझने के लिए, कि जो 6 शरण नगर इस्राएली लोगों ने, जो मूसा और यहोशू ने बनाए थे, परमेश्वर ने उनको बताया उसके अनुसार, और जो कि वो जो खूनी जो माने उसको जो उससे जो खून होता था, और वो उसका न्याय मिलते तक जो वो वहां रहता था शरण नगर में, वो बहुत ही अच्छा हमने आज सुना है। और वैसे ही यीशु मसीह हमारा शरण स्थान, यीशु मसीह हमारा शरण स्थान, और हम उसके शरणागत। जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं तो हमें अपने पापों का स्वीकार करना है, अंगीकार करना है, ताकि हमारे पापों की क्षमा हमें मिले। बहुत ही सुंदर आज का वचन ब्रदर, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। इस समय हम ब्रदर हमारे बीच में है, पास्टर जी, वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद आशीष प्रार्थना भी करेंगे। प्रेज प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड प्रभु, प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम धन्यवाद करता राजा आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी आप महान है। हमारे आज की सभा को भी परमेश्वर आपने पूरी तरह बोझ उठाया, आरंभ से लेकर अंत तक परमेश्वर आपने बोझ उठाकर हर एक सेवकाई में भी परमेश्वर पिता आपने आशीष दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह हमारे सभा की प्रभु जी शुरुआत की प्रार्थना से लेकर, आराधना से लेकर, मध्यस्थ की प्रार्थना से लेकर वचन सेवकाई के, तो परमेश्वर पिता हर एक सेवकाई में भी परमेश्वर पिता आप उपस्थित थे प्रभु। हर एक सेवकाई को आपने पूरी तरह बोझ उठाया पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम प्रभु जी आज वचनों के द्वारा भी परमेश्वर पिता आप हमारे बीच में आकर हमसे तूने बातें किया प्रभु। आप हमारा अच्छा शरण स्थान है परमेश्वर पिता। यदि हम आपके पास हम आएंगे, अपने पापों को हम कबूल करेंगे, अपने पापों को हम मान लेंगे, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने में, हमें शुद्ध और पवित्र करने में परमेश्वर आप विश्वास योग्य है प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, आप क्षमा करने में आप अति दयालु है, अति करुणामय परमेश्वर है प्रभु जी आप। हाँ परमेश्वर पिता, इन दिनों में परमेश्वर अनुग्रह युग में परमेश्वर इस संसार के अंतिम दिनों में जीने वाले हम सबके साथ परमेश्वर आज प्रभु जी आपने बातें किया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यहाँ पर जितने भी लोग खुदाबंद ऑनलाइन में, खुदाबंद और फेसबुक में भी, परमेश्वर लाइव में भी प्रभु, उन सबके साथ परमेश्वर आज वचनों के माध्यम से आपने बातें किया प्रभु। हमारे जीवन को और एक बार प्रभु ने आपने चिताया प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में पिता हम सावधान रहने के लिए, यीशु मसीह हम पवित्र और निर्दोष रहने के लिए, यीशु मसीह आपके पीछे हम चलने के लिए, आपके हर एक आज्ञाओं को, आपके हर एक वचनों का अनुकरण करने के लिए प्रभु जी हम सबको प्रभु जी आप सहायता करने के लिए प्रभु जी आपको उपस्थिति में हम प्रार्थना करते हैं राजा। जो गलती इस्राएलियों ने किया प्रभु जी, वो गलती हम ना करें परमेश्वर पिता। इस्राएली लोग परमेश्वर पिता आपके पास वापस न आने के कारण सबके सब मारे गए प्रभु जी जंगल में परमेश्वर। वो हमारे लिए चेतावनी है परमेश्वर पिता। यदि हम भी इस संसार में जीवन व्यतीत कर परमेश्वर पिता, यदि हम भी अपने गुनाह में जीवन बिताते रहेंगे, हम हमारे पाप में जीवन बिताते रहेंगे, यदि हम आपके पास नहीं आएंगे, तो हम भी परमेश्वर पिता एक दिन मारे जाएंगे परमेश्वर। न्याय के दिन में हम भी खड़े हो जाएंगे प्रभु। हमको भी परमेश्वर हमारे कामों के अनुसार हमको भी प्रतिफल मिलेगा आपकी ओर से प्रभु। हम जानते हैं प्रभु जी परमेश्वर पिता आप महान है प्रभु जी। उस न्याय के दिन से प्रभु जी हमें बचाने के लिए, परमेश्वर उस नरक से हमें बचाने के लिए प्रभु जी आपने पिता में उद्धार किया, हमको अच्छा एक मसीह जीवन दिया, एक अच्छा एक संगति दिया परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें मसीह जीवन में दिन भर दिन हम आगे बढ़ते जाना चाहे प्रभु जी। सारे पापों से, बुरी बातों से, सारे गुनाहों से हम अपने आप को हम दूर रखना चाहे प्रभु जी। पवित्र जीवन इस संसार में हमको जीना है, आपके राज्य के लिए हमको तैयार होना है प्रभु जी। आपके उस अनंत काल के जीवन के लिए हम अपने आप को हम तैयार करना है प्रभु। इस बातों को हम कभी ना भूले परमेश्वर।
एक आशा के साथ, एक उम्मीद के साथ, एक दर्शन के साथ हम जीवन में आगे बढ़े। प्रभु हम सबको परमेश्वर आप सहायता करने के लिए आपकी उपस्थिति में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आए सभी को भी परमेश्वर पिता अपने आशीष किए पिता, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। रात के समय पूरा परमेश्वर आप हमारे संग हो प्रभु जी। कल के दिन हमारे लिए परमेश्वर पिता आप आशीष करके दे प्रभु, आपके नाम की महिमा कर। सारे आदरमान महिमा परमेश्वर केवल हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसा पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें तू दे। जैसे अपने अपराधियों का हमने क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को तुम क्षमा कर। उनको परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है, आमेन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की शुभ संगति हम सबके साथ, सारे संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक होती रहे, आमेन आमेन।